क्या हम इंसान नेपच्यून ग्रह के अंदर जा सकते हैं? यहाँ तापमान इतना ज्यादा गिरा हुआ क्यों रहता है? नेपच्यून ग्रह का वायुमंडल कैसा है? सूरज से 5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। नेपच्यून ग्रह ज्यादा दूर होने की वजह से इसकी पढ़ाई करना आसान नहीं है। अब तक हमने नेपच्यून प्लेनेट पर एक ही मिशन भेजा है, जिसका नाम है वायेजर 2। यह अंतरिक्षयान है। सन 1989 में नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचा। इस मिशन के जरिए हमने नेपच्यून ग्रह के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। नेपच्यून ग्रह की कई तस्वीरें हमारे वैज्ञानिक के पास भेजी। हबल टेलीस्कोप के जरिए भी वैज्ञानिक ने नेपच्यून ग्रह के बारे में काफी डेटा हासिल किया है। नेपच्यून के दक्षिण के वातावरण में ग्रेट डार्क स्पॉट को पहली बार वायेजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा गया था। ये बहुत ही बड़ा तूफान है। इसका आकार हमारी पृथ्वी के बराबर है। ये तूफान किसी भी ग्रह पर दर्ज की गई सबसे तेज हवाएं थी। डेटा से यह भी पता चला है कि ग्रह के अपने संक्षिप्त पास के दौरान ग्रेट डार्क स्पॉट आकार में काफी भिन्न है। नेपच्यून के उत्तरी भाग में एक अंधेरा स्थान दिखाई है। नेपच्यून ग्रह के अब तक 14 ग्रहों यानी कि चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। सबसे दिलचस्प चंद्रमा टाइटन है। आप शनि ग्रह वाला टाइटन मत समझ लेना, ये अलग है। नेपच्यून का ये चांद भी जमी हुई दुनिया है जो अपनी सतह के नीचे से नाइट्रोजन, बर्फ और धूल की कणों को उगल रही है, जो दिखने में बहुत ही वीरान दुनिया नजर आती है। शायद सौरमंडल का सबसे बड़ा संसार है। टाइटन बाकी उपग्रह की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। अब बात करते हैं नेपच्यून के वातावरण के बारे में। नेपच्यून का वायुमंडल है 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और लगभग 1% मीथेन से मिलकर बना हुआ है। नेपच्यून गैसों से बना विशाल ग्रह है। इसके वातावरण में बर्फीले बादल और सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं भी चलती है। वायुमंडल के चरम सीमाओं में बर्फीले मीथेन और मामूली गैसों की कण गहरे नीले रंग का रंग देती हैं। जिस वजह से दिखने में हम हैं ऐसा नजर आता है। नेपच्यून ग्रह की सतह पर औसतन तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। नेपच्यून ग्रह सूर्य से करीब 5 अरब किलोमीटर दूर है। सूर्य से अधिक दूरी ही इसे एक ठंडा ग्रह बनाती है, लेकिन वास्तव में इस ग्रह को जितना ठंडा होना चाहिए उतना ही ठंडा है नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं इस ग्रह का औसत तापमान -273 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, लेकिन नेपच्यून उससे कहीं ज्यादा गर्म है। इस ग्रह पर डायमंड की बारिश होती है। डायमंड की बारिश होने के पीछे वैज्ञानिक नेपच्यून प्लेनेट के वातावरण को जिम्मेदार कहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नेपच्यून पर काफी मात्रा में मीथेन मौजूद है, जो इसके वायुमंडलीय दबाव की वजह से हीरे में बदल जाते हैं। हीरे फिर बादलों से बारिश के रूप में इस ग्रह पर बरसता है। इस बारिश के कारण ही हीरे में गजब का फ्रिक्शन होता है, जिससे काफी ऊर्जा पैदा होती है। और यहाँ पर हीरे की बारिश की वजह से यह ग्रह सूर्य से प्राप्त गर्मी से दोगुनी गर्मी खुद अंतरिक्ष में छोड़ता है। नेपच्यून को सूरज का एक राउंड काटने में करीब 164 वर्ष लग जाते हैं। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो नेपच्यून ग्रह पर आपका बर्थडे 164 साल बाद आएगा। मेरे हिसाब से हम नेपच्यून ग्रह पर एक भी बर्थडे नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हम इंसानों की ज्यादातर उम्र 100 साल तक ही होती है। तो भाई हमारे लिए इधर ये ठंडे तापमान में 100 साल गुजारना पॉसिबल भी नहीं है। इस ग्रह को 1840 में खोजे जाने के बाद इसने 2011 में सूर्य का एक राउंड पूरा किया था। नेपच्यून ग्रह पर बादल, तूफान और मौसम का बदलाव साफ नजर आता है। नेपच्यून के बड़े आकार की वजह से इस ग्रह के केंद्र में इसके गुरुत्वाकर्षण के भयंकर दबाव से तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। नेपच्यून गैस और बर्फ से बने एक विशाल बॉल की तरह है, जिसके पास कोई ठोस सतह होने की संभावना नहीं है। यानी कि इस ग्रह पर हम पृथ्वी की तरह खड़े नहीं हो सकते, हम नीचे चले जाएंगे। इस ग्रह पर इंसानों का जाना संभव नहीं। नेपच्यून ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पर दिन करीब 16 घंटे का होता है, यानी कि अपनी कक्षा पर 16 घंटे में एक चक्कर लगाता है। नेपच्यून ग्रह हमेशा वीरान पड़ा रहता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताना।